भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो ततो जयमुदीरये। जयते। नष्टप्रायैः स्वभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया। सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवते उत्तमाश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत हरे है। कृष्णा प्रभु जी। शशत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रणाम सब भक्त ग्रहण करता हरि। हाँ, सुहासिनी माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्णा। राधा रती माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शशत प्रणाम। चैप्टर 25, प्रकृति के 3 गुण तथा उनसे परे। इस अध्याय में मन में उठने वाले तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो के विविध कार्यात्मक स्वरूपों का वर्णन हुआ है, जिनसे भगवान के दिव्य स्वभाव की स्थापना होती है। मन का संयम, इंद्रियों का संयम, सहिष्णुता आदि शुद्ध सतोगुण की अभिव्यक्तियां हैं। इच्छा, प्रयास, मिथ्या गर्व आदि अनिश्चित रजोगुण की अभिव्यक्तियां हैं, तथा क्रोध, लोभ तथा मोह आदि अनिश्चित तमोगुण के कार्य हैं। तीनों गुणों के मिश्रण में हमें मैं और मेरा का भाव शरीर, मन तथा वाणी द्वारा इस मनोवृत्ति के अनुसार आचरण धर्म पर अटल रहना, आर्थिक उन्नत तथा इंद्रिय तृप्ति और भौतिक लाभ हेतु अपने वृत्तिपरक कार्य का दृढ़ अनुगमन मिलते हैं। प्रभु जी ऊपर कर दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, एक मिनट। सतोगुणी चरित्र वाला व्यक्ति बिना किसी लाभ की इच्छा के भक्ति भाव से भगवान हरि की पूजा करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति भगवान की पूजा से मिलने वाले फल के लिए लालायित रहता है, वो स्वभाव से रजोगुणी है। जो व्यक्ति हिंसा पसंद करता है, वो तमोगुणी है। ये सतो, रजो तथा तमोगुण अत्यंत सूक्ष्म जीव में पाए जाते हैं, किंतु भगवान भौतिक प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे है। वस्तु, स्थान तथा कर्म, काल के साथ कर्म के भीतर निहित ज्ञान, कार्य, कर्ता और उसकी श्रद्धा, उसकी जागरूकता, उसकी आध्यात्मिक प्रगति तथा मृत्यु के बाद उसका गंतव्य, ये सब तीनों गुणों में हाथ बटाते हैं और ख्याति तथा कुलों के रूप में नाना प्रकार से प्रकट होते हैं। किंतु भगवान से संबंधित वस्तुएं, उनसे संबंधित स्थान, उन पर आधारित सुख, उनकी पूजा में लगाया गया समय, उनसे संबंधित ज्ञान, उनको अर्पित किया गया कर्म, उनकी शरण में कर्म करने वाला कर्ता, उनकी भक्ति में श्रद्धा, आध्यात्मिक लोक में जाने की ओर प्रगति तथा परमेश्वर का धाम, ये सभी भौतिक गुणों से परे हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। और भी हरे कृष्ण माता जी। पैराग्राफ और है अभी प्रभु जी, और है। के इस संसार चक्र में आत्मा के लिए अनेक कर्तव्य तथा जीवन स्थितियां हैं। ये सब प्रकृति के गुणों तथा उन पर निर्भर सकाम कर्म पर आधारित है। एकमात्र भगवान के शुद्ध भक्ति योग से ही मूलतः मन में उत्पन्न होने वाले तीनों गुणों को जीता जा सकता है। मनुष्य शरीर पाकर जिसमें ज्ञान तथा अनुभूति को विकसित करने की क्षमता है,
बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि प्रकृति के इन तीन गुणों की संगत त्याग दे और तब भगवान की पूजा करे। सर्वप्रथम सतोगुण में वृद्धि करके वो रजो तथा तमो गुणों को परास्त कर सकता है। तब वो आध्यात्मिक पद पर चेतना को विकसित करके भौतिक सत्व को जीत सकता है। उस समय वो भौतिक गुणों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है, अपना सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि तथा अहंकार छोड़ देता है और भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है। अपने सूक्ष्म आवरण को छिन्न भिन्न करके जीव परमेश्वर का साक्षात्कार कर सकता है और इस प्रकार उनकी दया से चरम सिद्धि को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हाँ, तो सबसे बड़ी चीज जो बताया है, तीन गुण तथा उनसे परे। सर्वप्रथम सतोगुण में वृद्धि करके वो रजो तथा गुणों को परास्त कर सकता है। तब वह आध्यात्मिक पथ पर चेतना को विकसित करके भौतिक सत्व को जीत सकता है। भौतिक सत्व को जीतने का मतलब परास्त कर सकता है। इसका मतलब क्या करेगा? वो शुद्ध सत्व में चला जाएगा। उस समय वो भौतिक गुणों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। फिर कोई गुण नहीं, सतोगुण भी नहीं है। अपना सूक्ष्म शरीर यानी मन बुद्धि अहंकार छोड़ देता है। ये छोड़ दिया तो अब वो भगवान के शुद्ध सत्य में जा करके भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। सिद्धि प्राप्त कहते हैं जिसे। श्री भगवान उवाच गुणानां सम्मिश्राणां पुमान् येन यथा भवेत् तन्मे पुरुष वर्य इदम उपधारय। इदम मैंने पढ़ा तो उ रह गया ना। उपधारय संसतः। मेरे साथ श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच भगवानुवाच गुणानां सम्मिश्राणां गुणानां सम्मिश्राणाम् सम्मिश्राणाम् पुमान् येन यथा भवेत् मान्येन यथा मान्येन यथा भवेत् भवेत् तन्मे पुरुष वर्य इदम तन्मे पुरुषवर्येदम् पुरुषवरेदम् उपधारय संसतः। उद्धारय उपधारय संसतः। संसतः। श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा गुणानाम प्रकृति के गुणों के असम्मिश्राणाम। अच्छा, और भी था उसमें। शुद्ध अवस्था वाले, अमिश्राणाम मिश्रित नहीं। ये तीन गुण मिक्स हो जाते हैं। कुमान, आप हर कोई व्यक्ति जिसने क्लास में बैठे हैं, तीनों गुण मिश्रित हैं। हम सतोगुण में भी आते हैं, रजोगुण में भी आते हैं और तमोगुण में भी आते हैं। तीनों गुण मिश्रित हो सकता, तमो न भी हो, तो मिश्रित है। पुमान व्यक्ति है जिस गुण से यथा कैसे भवेद बन जाता है, तत्वह वे मुझसे पुरुष वर्य, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, इदम यह उपधारय समझने का प्रयत्न करो, संसतः मेरे द्वारा कहा हुआ। भगवान ने कहा, भगवान ने कहा, भगवान ने कहा हे पुरुष श्रेष्ठ। हे हे पुरुष श्रेष्ठ। पुरुषश्रेष्ठ। कौन है पुरुष श्रेष्ठ? उद्धव। उद्धव से कह रहे हैं भगवान, मैं तुमसे वर्णन करूंगा कि मैं तुमसे मैं वर्णन तुमसे वर्णन करूंगा से कि वर्णन करूंगा जीव किस तरह जीव जीव किस किस तरह तरह किसी भौतिक गुण के संगति से किसी किसी भौतिक गुण की भौतिक संगत से हरकत से विशेष स्वभाव प्राप्त करता है, विशेष स्वभाव प्राप्त विशेष करता है। स्वभाव प्राप्त करता है, तुम उसे सुनो। तुम उसे तुम सुनो। उसे सुनो। हाँ, ये आपको पता है। अगर ये गुण में, अगर किस गुण में है तो आपका स्वभाव कैसा होगा, क्योंकि हमने भगवत गीता में काफी पढ़ा है तीन गुणों के बारे में। 14वां अध्याय तो है ही तीन गुणों के बारे में।
तो पढ़ा है, लेकिन फिर भी अब भगवान उद्धव से कह रहे हैं तो हमारा ज्ञान और अच्छा हो जाएगा। तात्पर्य माता जी। हरे हरे कृष्णा अशोक कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे 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 कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला पढ़वाइए प्रभुपाद जी हर्षा की माता हिंदी जी। से आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही आ रही। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी के भक्तों द्वारा तात्पर्य। असम्मिश्र शब्द उसे सूचित करता है जिसमें अन्य कोई वस्तु मिली न हो। अब भगवान श्री कृष्ण ये बतलाने जा रहे हैं कि दोनों भौतिक गुण सतो रजो तथा तमो किस प्रकार पृथक पृथक कार्य करते हुए बद्ध जीव को कैसे विशेष शक्ति प्रकट करने के लिए बाध्य करते हैं। जीव भगवान श्री कृष्ण का अंश होने के कारण अंततः प्रकृति के गुणों से परे होता है, किंतु बद्ध जीवन में वो भौतिक गुण प्रकट करता है। इसका वर्णन अगले श्लोकों में हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ, धन्यवाद राम, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। जीव भगवान कृष्ण का अंश होने के कारण अंततः प्रकृति के गुणों से परे होता है, लेकिन जब इस भौतिक जगत में आता है तो ये बद्ध हो जाता है, तब ये गुण उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। और भौतिक जगत में अगर आप आए, जहां आपने इसको भोगने का कोशिश किया, गुण पकड़ लेते हैं आपको, ये बात, तो बद्ध हो जाते हैं। तो इसको फिर छुड़ाने के लिए ये ये तीनों गुणों से अपने को अलग करने के लिए पूरी भागवत गीता, पूरी भागवतम वही है। पूरा पढ़ने का मतलब, आप ग्रंथ पढ़ने का मतलब ये है कि तीनों गुणों से कैसे अपने को अलग करें। अलग थे आप, पकड़ लिया आपने, यहाँ आए, पैदा हुए, माँ ने गोद में पकड़ा, फिर पिताजी ने, दोनों ने हमको इस गुणों से बद्ध कराया बद्ध कराया। और हम में तो कुछ ये अ, ऐसे अ, ऐसे कृपा भगवान की थी नहीं, जैसे चार कुमारों पर थी कि जिनको बुद्धि दिया कि कहा नहीं, हमने सृष्टि करनी ही नहीं है। ऐसे वो एक्सेप्शनल है, वो कोई नहीं कर सकता। तो जो भी पैदा होगा इस भौतिक जगत में, वो तीन गुणों से बच जाएगा। देखिए, जब पैदा हुआ उसमें कोई प्रकृति के तीन गुण नहीं थे। आप देखते हैं आपके बच्चे में कोई ऐप था पहले? नहीं, उसको पता ही नहीं है क्या होता है। इतना मासूम होता है बच्चा, कुछ नहीं जानता है। सब सिखाते हैं हम उसको, झूठ कैसे बोलते हैं, ये कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, सब सीखता है हमसे। हमसे क्या, वो कोई भी पैदा होगा वो गुणों के लपेट में आ जाता है, क्योंकि माया बस में आने का मतलब तीन गुणों का के अंदर वो गुणों का, ये तीन गुणों का दास बन जाता है। बनना चाहिए था उनका स्वामी, गुणों का स्वामी, जो गोस्वामी होते हैं, उनके अ, अ, जिनकी इंद्रियां बस में होती हैं, जो गुणातीत हो जाते हैं, लेकिन हम गुणों के दास। समो दमः तितिक्षा ईक्षा तपः सत्यम दया स्मृति तुष्टि त्यागो अस्पृहा श्रद्धा हेह दया आदि स्वनिर्वृत्ति काम इहा मदः तृष्णा स्तंभ आसीत आसी विदा सुखम। विसर्ग लगा देना जहां रहो। मद उत्साहो यशः प्रीति हास्यं वीर्यं बल उद्यमः क्रोधो लोभो अनृतं हिंसा याञ्चा दम्भ क्लमः कलिः शोक मोहौ विषाद आर्ति निद्रा आशा भीः अनुद्यमः सत्वस्य रजसः च रजसः च एता तमसः च अनुपूर्वसः वृत्तयो वर्णित
वर्णित प्राया सन्निपातम अथो शृणु। सन्निपातम कहते हैं मिश्रण को। मेरे साथ ऊपर से पढ़ना है। समो दमः तितिक्ष ईक्षा तमोदमः तितिक्षीषा तपः सत्यम दया स्मृतिः तपः तपः सत्यं दया सत्यं दया स्मृतिः। स्मृतिः तुष्टिः त्यागो अस्पृहा श्रद्धा तुष्टिः त्यागो त्यागो स्पृहा श्रद्धा ह्रीः दया आदिः स्वनिर्वृतिः हृदयादिः स्वनिर्वृतिः काम ईहा मदः तृष्णा काम मदः तृष्णा स्तंभ आसीः विदा सुखम। आशीर्विदा सुखम् मद उत्साहो यशः प्रीतिः मदुत्साहो यशः प्रीतिः प्रीतिः विसर्ग। हास्यं वीर्यं बल उद्यमः हास्यं वीर्यं बलोदम् क्रोधो लोभो अनृतं हिंसा क्रोधो अनृतं हिंसा याचना। ये यांचा नहीं है, मैं गलत पढ़ा था पहले। याचना चौ पहले आता है। याचना दम्भः क्लमः कलिः शोक मोहौ विषाद आर्ति निद्रा आशा भीः अनुद्यमः सत्त्वस्य रजसः च एता एता विसर्ग आएगा। तमसः च अनुपूर्वशः अनुपूर्वशः वृत्तयो वर्णित प्राया वृत्तयो वर्णितप्राया सन्निपातम् अथो शृणु। हाँ, जब सन्निपात मिलते हैं तो उनका क्या गुण होता है सुनो मुझसे, कह रहे हैं भगवान। समः मन का संयम, दमः इंद्रिय संयम, तितिक्षा सहिष्णुता, ईक्षा संकल्प, तपः अपने नियत कार्य का दृढ़ता पूर्वक पालन, तप, सत्यम सत्य, दया दया, स्मृति भूत तथा भविष्य का अवलोकन, तुष्ट ही संतोष, त्याग उदारता, अस्पृहा इंद्र तृप्ति से विरक्ति। स्पृहा उनसे जुड़ना, अस्पृहा अलग होना, इंद्र तृप्ति से। श्रद्धा गुरु अन्य प्रामाणिक विद्वानों के प्रति श्रद्धा। श्रद्धा ह्री श्रद्धा मतलब किसके लिए होनी चाहिए ये भी जरूरी है। ह्री है लज्जा, अनुचित कार्य से। लज्जा अच्छे कार्य से नहीं, अनुचित कार्य से। दया आदि दान, सरलता, दीनता आदि। स्व निर्वृत्ति ही भीतर से आनंद मनाने। काम भौतिक इच्छा, इहा उद्योग प्रयत्न, मदः घमंड, तृष्णा असंतोष, स्तंभ मिथ्या गर्व, आशीर भौतिक लाभ के लिए देवी देवताओं से प्रार्थना, विदा बिलगाववादी प्रवृत्ति, सुखम इंद्र तृप्ति, मद उत्साह नशे पर आधारित, हिम्मत। हाँ, हिम्मत आई नशा करके। यशः प्रीति प्रशंसा का भूखा। सब है हम प्रशंसा करें तो खुश, किसने कुछ ऐसा बोल दिया जो हमारा वास्तव में अवगुण है, उस पर भी हमको गुस्सा आता है। कितनी गलत बात।
हास्यम हंसी उड़ाने में रत, वीर्यम अपनी शक्ति का प्रचार करने वाला, बल उद्यम अपने बलबूते पर कार्य करने वाला, क्रोध असह्य क्रोध, लोभ लालच, अनर्थम असत्य भाषण, शास्त्र विरुद्ध बोलना, हिंसा दुश्मनी, याचना 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 करना, दंभ दिखावा, क्लमः थकान, कलिह कलह, शोक मोह शोक तथा मोह, विषाद आरती, दुख तथा झूठी दीनता, निद्रा नींद अंगड़ाई, आशा झूठी आशा, भीह भय, अनुद्यम प्रयास का अभाव, सत्वस्य सतोगुण का, रजसः रजोगुण का, च तथा एता ये, तमसः तमोगुण का, च तथा अनुपूर्वसः, अच्छा अनुथा है, मैं अनुपूर्वसः पढ़ा था, अनुपूर्व एक ही बात है, एक के बाद दूसरा, वृत्तयः कार्य वर्णित कहे गए, प्राय अधिकांशतः, सन्निपातम इन सबों का मेल। अथो अब सुनो सुनो, उद्धव से भगवान कह रहे हैं, सुनो। मेरे साथ पढ़िए। मन तथा इंद्रिय संयम, मन तथा सत्वगुण के इंद्रिय लक्षण है मन संयम, तथा इंद्रिय संयम, सहिष्णुता, सहिष्णुता, विवेक, 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 नियत कर्म का पालन, नियत कर्म का पालन, सत्य, 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 दया, 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 भूत तथा भविष्य का सतर्क अध्ययन, मूल तथा भविष्य भूत भूत तथा तथा भविष्य का भविष्य का सतर्क सतर्कतापूर्वक अध्ययन, अध्ययन, किसी भी स्थिति में संतोष, किसी भी किसी भी स्थिति में स्थिति में संतोष, संतोष, हाँ किसी भी स्थिति में, कैसे भी खराब स्थिति हो उसमें आदमी संतोष रखे, उदारता, उदारता, इंद्र तृप्ति का परित्याग, इंद्रिय इंद्रिय तृप्ति का तृप्ति परित्याग, का परित्याग, बहुत जरूरी है। गुरु में श्रद्धा, गुरु में गुरु में श्रद्धा, गुरु में श्रद्धा, अनुचित कर्म करने पर व्यग्रता, अनुचित अनुचित कर्म करने पर करने पर व्यग्रता, दान, 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 सरलता, 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 जिसे आप आर्जवम कहते हैं, दीनता, दीनता तथा अपने में संतोष, तथा अपने अपने में में संतोष, ये सतोगुण के लक्षण हैं। ये सतोगुण सतोगुण के लक्षण हैं। हाँ अगर ये सब है तभी आप कहेंगे कि मैं सतोगुण में हूँ, नहीं तो नहीं। भौतिक इच्छा, भौतिक इच्छा, महान उद्योग, महान उद्योग, उद्योग, यानी बहुत मेहनत करना, उद्योग का मतलब मेहनत परिश्रम, मद, मद, लाभ में भी असंतोष, लाभ में भी असंतोष, हाँ लाभ क्यों कम हो गया, कम हो गया, मिला लाभ तो हुआ बहुत कम हुआ, 1 करोड़ ही हुआ, 10 करोड़ चाहिए था। ये मिथ्या अभिमान, मिथ्या अभिमान, भौतिक उन्नति के लिए प्रार्थना, भौतिक भौतिक उन्नति के लिए प्रार्थना, उन्नति के लिए प्रार्थना, अन्यों से अपने को बिलक, अन्यों से अपने आप अन्यों को से बिलग अपने को बिलग तथा अच्छा मानना। तथा अच्छा मानना। अच्छा मानना। हाँ मैं थोड़ी ऐसा हूँ, मैं तो काफी अच्छा हूँ। इंद्र तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति, लड़ने की छटपटाहट, लड़ने की छटपटाहट, अपनी प्रशंसा सुनने की चाह, अपनी प्रशंसा प्रशंसा सुनने की सुनने की चाह, चाह, अन्यों का मजाक उड़ाने की प्रवृत्ति, अन्यों अन्यों का का मजाक मजाक उड़ाने की प्रवृत्ति, अपने बल का विज्ञापन, अपने बल का विज्ञापन, तथा अपने बल के द्वारा तथा अपने बल के द्वारा अपने कर्मों को सही बताना, अपने कर्मों को सही बतलाना। बताना, ये रजोगुण के लक्षण है।
ये ये रजोगुण के रजोगुण के लक्षण 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 हैं। हाँ, ये आपने देखा होगा, अपने अंदर से पूछिए कितने हैं आप में, पूरे के पूरे भरे होंगे। असह्य क्रोध, असह्य 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 क्रोध, क्रोध, कंजूसी, 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 शास्त्रीय आधार के बिना बोलना, शास्त्रीय शास्त्रीय आधार आधार के शास्त्रीय बिना आधार बोलना, के बिना बोलना, उग्र घृणा, उग्र उग्र घृणा, 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 परोपजीवन, 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 दिखावा, 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 अति थकान, अति अति थकान, थकान, कलह, 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 शोक, 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 मोह, 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 दुख, 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 उदासी, 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 अत्यधिक निद्रा, अत्यधिक अत्यधिक निद्रा, निद्रा, अत्यधिक निद्रा, झूठी आशा, झूठी झूठी आशा, आशा, भय तथा आलस्य, भय भय तथा तथा भय आलस्य, तथा आलस्य, आलस्य, ये तमोगुणी लक्षण हैं। ये ये तमोगुणी तमोगुणी लक्षण लक्षण हैं। हैं। है। हाँ, ये तो पता है। अब भगवान कह रहे हैं उद्धव को, अब इन तीनों के मिश्रण के बारे में सुनो। अब अब इन इन तीनों के तीनों के मिश्रण के तीनों मिश्रण बारे के के में बारे मिश्रण में के सुनो। बारे में सुनो। हाँ, उसको सन्निपात कहते हैं। सन्निपात एक बुखार भी होता है। सन्निपात का मतलब यहाँ मिश्रण। सन्निपातः विसर्ग आएगा तो तू अहम इति, सन्निपातः तू अहम इति, मम इति उद्धव मां मतिः। ममेति उद्धव भी हो सकता है। मम इति से का मम इति ममेति हुआ। व्यवहार सन्निपातो मनो मात्र इंद्रिय अशुभि। मेरे साथ, सन्निपातः तु अहम इति, सन्निपातः 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 तु अहमिति, अहम् इति, इति, ममेति उद्धव या मतिः। ममेति 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 उद्धवयामतिः। उद्धवया उद्धवयामतिः। मतिः। व्यवहारः सन्निपातो व्यवहारः 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 सन्निपातो सन्निपातो मनो मात्र इंद्रियाशुभिः। मनोमात्रेन्द्रियासुभिः। इंद्रियासुभिः। सन्निपातः दोनों का मिश्रण, तू तथा अहम इति मैं, मम इति मेरा, मम इति उद्धव है उद्धव, या जो मति मनोवृत्ति, व्यवहार सामान्य कार्यकलाप, सन्निपातः संयोग मिश्रण, मन मन मात्रा अनुभूति के पदार्थों, इंद्रिय इंद्रियों, अशुभि तथा प्राण वायु द्वारा। हे उद्धव, हे उद्धव, हे उद्धव, मैं तथा मेरा मैं मैं तथा तथा मेरा मेरा मनोवृत्ति में तीन गुणों का सम्मिश्रण रहता है। मनोवृत्ति में मनोवृत्ति तीन में गुणों का तीनों सम्मिश्रण गुणों रहता है। का सम्मिश्रण रहता सम्मिश्रण है। रहता है। हाँ, तो सब अब सब हम में सब मिश्रण ही है। हम तो मैं मेरा वाला ही है ना, ये मेरा है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, कॉलर उठा के बोलते हैं। इस जगत के सामान्य व्यवहार, इस इस जगत के जगत के सामान्य सामान्य व्यवहार, व्यवहार, जो मन जो जो मन मन अनुभूति के विषयों अनुभूति के अनुभूति के विषयों विषयों, यानी तन मात्राओं, यानी तन तन यानी मात्राओं, 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 क्या है ये? इंद्रिय विषय, तन मात्रा, इंद्रियों तथा शरीर की इंद्रियों तथा इंद्रियों इंद्रियों शरीर, तथा तथा शरीर शरीर की की प्राण वायु द्वारा संपन्न किए जाते हैं, प्राण वायु द्वारा प्राणवायु संपन्न किए द्वारा जाते हैं, संपन्न किए जाते हैं, भी गुणों के सम्मिश्रण पर आधारित होते हैं। भी भी गुणों गुणों के के गुणों के सम्मिश्रण सम्मिश्रण पर सम्मिश्रण पर पर आधारित होते हैं। आधारित होते हैं। हाँ, किसके हरे लिए है? इस जगत के सामान्य व्यवहार भी गुणों के सम्मिश्रण पर आधारित होते हैं। यह है ना, सेंटेंस तो वहां से हुआ था। इस जगत के सामान्य व्यवहार, कॉमा लगाया आपने, ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए। कॉमा लगाया, द्वारा संपन्न किए जाते हैं, फिर कॉमा है,
उस कॉमा के बीच वालों को पूरा निकाल के फेंक दो तो आपका सेंटेंस ये था, इस जगत के सामान्य व्यवहार भी गुणों के सम्मिश्रण पर आधारित होते हैं। फिर बीच में अब वो सामान्य व्यवहार कौन से थे उनके बारे में बताया गया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा हर्षा माता जी। हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभात के विनीत भक्तों सेवकों द्वारा शील प्रभात की जय। मैं और मेरा की भ्रामक धारणा प्रकृति के 3 गुणों के मिश्रण से बनती है। सतोगुणी मनुष्य अनुभव कर सकता है मैं शांत हूँ। रजोगुणी व्यक्ति सोच सकता है मैं कामी हूँ, और तमोगुणी व्यक्ति सोच सकता है कि मैं क्रुद्ध हूँ। इस तरह कोई सोच सकता है कि मेरी शांति, मेरा काम या मेरा क्रोध। शांत रहने की पूर्ण मनोवृत्ति वाला व्यक्ति भौतिक जगत में कार्य नहीं कर सकता, उसमें कार्य करने की प्रेरणा का अभाव होता है। इसी तरह विषय वासना में लीन रहने वाला व्यक्ति लेश मात्र शांति या संयम के बिना मदांध बन जाएगा। क्रोध से अनुभूति व्यक्ति अन्य गुणों के मिश्रण के बिना भौतिक संसार में ठीक से कार्य नहीं कर पाएगा। अतः हम देखते हैं कि कोई भौतिक गुण कभी शुद्ध अवस्था में तथा पृथक रूप में नहीं मिलता, प्रत्युत वो अन्य गुणों में मिश्रित रहता है, जिससे इस जगत में सामान्य रूप से कार्य चलते रहते हैं। अंततः मनुष्य को सोचना चाहिए कि मैं भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास हूँ और मेरी एकमात्र संपत्ति श्री भगवान की प्रेममयी सेवा है। यही चेतना की शुद्ध अवस्था है और प्रकृति के भौतिक गुणों से परे है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे हरे कृष्ण। ये वाला जो आपने लास्ट में पढ़ा, ये भौतिक प्रकृति के गुणों से एकदम परे है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ। ये तो अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ गया व्यक्ति। जब स्वाभाविक स्थिति में नहीं होता है, वो तीनों गुणों के मिश्रण के हिसाब से व्यवहार करता है। आप कहते हैं आदमी अच्छा है, प्रैक्टिकल है, इसका मतलब वो रजोगुण में है। रजोगुण का आदमी बहुत जुगाड़ लगाता है सब चीज, और जो सतोगुण में होगा बहुत, आप उसको अच्छा भी बोलते हैं और ये भी कहते हैं, लेकिन वो अपने उसूल में बहुत सख्त है। ये तो परे भी पढ़ लिया, अभी अब सुनते हैं मिक्स का क्या है। धर्मे च अर्थे च कामे च यदा असौ परिनिष्ठितः गुणानां सन्निकर्षो अयं श्रद्धा रति धन आवह। धर्मे च अर्थे च कामे च धर्मे च धर्मे अर्थे च च अर्थे च कामे च कामे च यदा असौ परिनिष्ठितः यदा असौ परिनिष्ठितः परिनिष्ठितः गुणानां सन्निकर्षो अयं गुणानां सन्निकर्षो सन्निकर्षोऽयम् श्रद्धा रति धन आवह। श्रद्धारति धन धनावहः। आवहः। धर्म में च तथा अर्थे आर्थिक विकास में, च तथा कामे इंद्र तृप्ति में। धर्म अर्थ काम तीन तो है ना। च तथा यदा जब असौ यह जीव परिनिष्ठित स्थिर है गुणानां प्रकृति के गुणों के सन्निकर्ष मिश्रण में अयम यह श्रद्धा रति यौन भोग धन तथा धन आवह जिसे हर एक लाता है। जब मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम में जब जब मनुष्य मनुष्य धर्म धर्म अर्थ अर्थ तथा काम तथा में काम में अपने आप को लगाता है तो अपने आप को अपने अपने लगाता आप है, आप को को लगाता लगाता है है तो उसके उद्योग से प्राप्त श्रद्धा तो उसके उसके उद्योग से उद्योग प्राप्त से श्रद्धा, प्राप्त श्रद्धा, श्रद्धा संपत्ति 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 तथा यौन सुख
तथा तथा यौन सुख प्रकृति के तीनों गुणों के प्रकृति के तीनों गुणों की अन्योन्य क्रिया को प्रदर्शित करते हैं। अन्योन्य क्रिया को अन्योन्य प्रदर्शित क्रिया करते को प्रदर्शित करते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। ललिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा धर्म, अर्थ तथा काम ये प्रकृति के गुणों में स्थिर होते हैं और उनसे प्राप्त श्रद्धा, संपत्ति तथा भोग प्रकृति के गुणों के भीतर मनुष्य की विशिष्ट अवस्था को बतलाते हैं। प्राप्त श्रद्धा। अब सवाल यह है कौन सा गुण ज्यादा है कौन सा कम है, इसका वर्णन आगे आएगा, लेकिन ये ऐसे दिखाएगा। प्रवृत्ति लक्षण निष्ठा पुमान यर्हि गृह आसमे स्वधर्मे च अनुतिष्ठेत गुणानां समितिः सा समिति ही सा। समिति ही सा। मेरे साथ। प्रवृत्ति लक्षण निष्ठा प्रवृत्ति लक्षणे निष्ठा पुमान यर्हि गृह आसमे पुमान यर्हि गृहाश्रमे स्वधर्मे च अनुतिष्ठेत स्वधर्मे च अनुतिष्ठेत गुणानां समिति ही सा। गुणानां समितिः ही सा। समिति ही विसर्ग आएगा ही सा। गुणानां समितिः ही सा। प्रवृत्ति भौतिक भोग के मार्ग के लक्षण वाले में निष्ठा समर्पण पुमान मनुष्य यही जब गृह आश्रम में पारिवारिक जीवन में स्वधर्म में नियत कार्यों में च तथा अनुपात में तिष्ठित खड़ा रहता है गुणानाम गुणों के समिति संयोग में ही निसंदेह सहायक। जब मनुष्य पारिवारिक जीवन की में अनुरक्त होने से जब मनुष्य पारिवारिक जीवन में अनुरक्त होने से इंद्र तृप्ति चाहता है इंद्रिय तृप्ति चाहता है और इसके फलस्वरूप और इसके फलस्वरूप जब वह धार्मिक तथा वृत्तिपरक कार्य में स्थित हो जाता है जब वो धार्मिक तथा वृत्तिपरक कार्यों में स्थित हो जाता है तो प्रकृति के गुणों का मिश्रण प्रकट होता है। तो प्रकृति के गुणों का मिश्रण प्रकट होता है। तात्पर्य। हरे कृष्ण जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के विनीत भक्तों द्वारा शील श्रीधर स्वामी के अनुसार स्वर्ग जाने के लिए संपन्न किए जाने वाले धार्मिक कार्य रजोगुणी माने जाते हैं। सामान्य पारिवारिक जीवन का भोग करने के लिए संपन्न होने वाले कार्य तमोगुणी होते हैं तथा वर्णाश्रम प्रणाली में अपने व्यक्तिपरक कार्य को पूरा करने के लिए निस्वार्थ भाव से संपन्न कार्य सतोगुणी होते हैं। इस तरह भगवान ने बतलाया कि किस तरह प्रकृति के गुणों के भीतर सांसारिक धर्म प्रकट होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। ये जो पहले कार्य हैं श्रीधर स्वामी के अनुसार स्वर्ग जाने के लिए संपन्न किए जाने वाले धार्मिक कार्य कर रहे हैं आप। धार्मिक कार्य का मतलब पूजा पाठ। किस चीज के लिए? स्वर्ग जाने के लिए, वैकुंठ नहीं, स्वर्ग जाने के लिए जो भी आप कार्य करेंगे वो इंद्र तृप्ति वाले कार्य हो गए। क्योंकि आपकी इच्छा थी आप ठाठ से रहें और इंद्रिय भोग बहुत अच्छी तरह करें, तो स्वर्ग जाने के लिए ये कार्य जो है रजोगुणी कहलाते हैं। सामान्य पारिवारिक जीवन का भोग करने के लिए
संपन्न होने वाले कार्य करने के लिए तमोगुणी होते हैं तथा वर्णाश्रम प्रणाली में अपने वृत्तिपरक कार्य को पूरा करने के लिए निस्वार्थ भाव से, वर्णाश्रम में आप समझिए आप क्षत्रिय हैं, वर्णाश्रम धर्म में जो भी आप क्षत्रिय का काम है कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, जिसमें आपका कोई अटैचमेंट नहीं है, वो सतोगुणी। अगर मजदूर मजदूरी कर रहा है निष्ठा से तो वह सतोगुणी कार्य कहलाएगा। इस तरह भगवान ने बतलाया कि किस तरह प्रकृति के गुणों के भीतर सांसारिक धर्म प्रकट होता है। तो व्यक्ति रजोगुणी है, तमोगुणी है, सतोगुणी है या इनका मिश्रण है। पुरुषम सत्व संयुक्तम अनुमीयात समा आदिभिः काम आदिभिः रजोयुक्तम क्रोध आद्य विसर्ग आएगा तमसा युतम। मेरे साथ पुरुषम सत्व संयुक्तम पुरुषं पुरुषं सत्त्वसंयुक्तम् सत्त्वसंयुक्तम् अनुमीयात सम आदिभिः अनुमीयात् अनुमीयात् समाधिः क्षमादिभिः काम आदिभिरजोयुक्तम् कामादिभिः कामादिभिरजो रजोयुक्तम् युक्तम् क्रोध आद्य विसर्गः क्रोध आद्य तमसा युतम् क्रोधाद्यैः क्रोधाद्यः तमसायुतम् तमसायुतम्। पुरुषम व्यक्ति सत्व संयुक्तम सदोगुण से युक्त अनुमीयात निकाला जा सकता है सम आदि भी इंद्र इंद्र संयम के गुणों आदि से, काम आदि भी विषय वासना आदि से, रजः युक्तम रजोगुणी व्यक्ति क्रोध आद्य क्रोध इत्यादि से, तमसा सतोगुण से, तमोगुण से युतम युक्त। आत्म संयम जैसे गुणों को प्रदर्शित करने वाला व्यक्ति आत्म संयम जैसे गुणों को प्रदर्शित करने वाला व्यक्ति मुख्यतया सतोगुणी माना जाता है। मुख्यतया सतोगुणी माना जाता है। इसी तरह रजोगुणी व्यक्ति इसी तरह रजोगुणी व्यक्ति अपनी विषय वासना से पहचाना जाता है, अपनी विषय वासना से पहचाना जाता है तथा तमोगुणी व्यक्ति तथा तमोगुणी व्यक्ति क्रोध जैसे गुण से पहचाना जाता है। क्रोध जैसे गुण से पहचाना जाता है। तो आपको बात करने से पता लगता है ये व्यक्ति सतोगुण इसमें कितना है, रजोगुण कितना है और तमोगुण कितना है। तीनों चीजें भी वो बात कर सकता है। बात करते करते आपने देखा सतोगुण में बात कर रहा है, बहुत आपकी श्रद्धा हुई, एकदम रजोगुण में आ गया और फिर उससे भी आगे तमोगुण, फिर एकदम गुस्से में भी आ गया। यदा भजति मां भक्त्या निरपेक्षः स्वकर्मभिः तम सत्व प्रकृतिम विद्यात् पुरुषम स्त्रियम एव वा। मेरे साथ, यदा भजति मां भक्त्या निरपेक्षः स्वकर्मभिः स्वकर्मभिः तम सत्व प्रकृतिम विद्यात् तम सत्त्वं प्रकृतिं विद्यात् पुरुषम स्त्रियम एव वा। पुरुषं स्त्रियम् एव वा। यदा जब भजति पूजा करता है मां मेरी भक्त्या भक्तिपूर्वक भक्तिपूर्वक निरपेक्ष
फल की परवाह न करने वाला स्वकर्म भी अपने नियत कार्यों से तम उसको सत्व प्रकृति सतोगुणी स्वभाव वाला व्यक्ति विद्या समझे। पुरुषम पुरुष को, स्त्रियम स्त्री को, एवं भी वा अथवा। मेरे साथ कोई व्यक्ति चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, कोई व्यक्ति चाहे वो चाहे पुरुष हो वह या स्त्री हो या पुरुष, यदि अपने नियत कार्यों को यदि अपने नियत कार्यों को बिना किसी आसक्ति के बिना किसी भौतिक आसक्ति आसक्ति के मुझे अर्पित करते हुए मेरी पूजा करता है, ये अर्पित मुझे अर्पित करते पूजा हुए करता मेरी है, पूजा करता है, तो वह सतोगुणी समझा जाता है। तो वो तो वह सतोगुणी सतोगुणी समझा जाता है। समझा जाता है। हाँ, आप समझ लीजिए, आप ऐसे काम कर रहे हैं, नियत कार्य जिससे आपकी आसक्ति नहीं है, और उसके साथ ओम तत्सत मन में लाता है भगवान को, तो वो काम सतोगुणी। यदा आशीष आशास्य माम भजेत स्वकर्मभिः तम रजः प्रकृतिं विद्यात् हिंसाम आसस्य तामसम्। हिंसाम आशास्य तामसम्। मेरे साथ यदा आशीष आशास्य यदा आशीष आशास्य माम भजेत स्वकर्मभिः मां भजेत स्वकर्मभिः तम रजः प्रकृतिं विद्यात् तं रजः प्रकृतिं विद्यात् विद्यात् हिंसाम आशास्य तामसम्। हिंसाम् आशास्य आशास्य तामसम्। तामसम्। यदा जब आशीष आशीर्वाद आशास्य की आशा से मां मुझको भजे पूछता है, स्वकर्म भी अपने कार्यों से, तम उसको रजः प्रकृतिम रजोगुणी व्यक्ति विद्या समझे, हिंसा आशास्य की आशा करते हुए तामसम तमोगुणी व्यक्ति। जब कोई व्यक्ति भौतिक लाभ पाने की आशा से जब कोई व्यक्ति भौतिक भौतिक लाभ लाभ पाने पाने की की आशा से अपने नियत कर्म द्वारा अपने नियत कर्मों द्वारा मेरी पूजा करता है, मेरी पूजा करता है, तो उसका स्वभाव रजोगुणी समझना चाहिए। तो उसका उसका स्वभाव रजोगुणी रजोगुणी समझना चाहिए। कहाँ हुई गड़बड़? ये तो सतोगुणी था, रजोगुण कैसे हो गया? क्यों गड़बड़ क्या हो गया? इंद्र तृप्ति के लिए, अपना लाभ पाने की आशा से नियत कर्म किया, भगवान की पूजा भी की, भगवान करे मेरी पूजा भी किया, लेकिन अपने भौतिक लाभ पाने की इच्छा से, तो वो रजोगुणी हो गया। अगर यहाँ जो भौतिक लाभ पाने की आशा नहीं होती, के कार्य से उसकी कोई आसक्ति नहीं होती, यही सतोगुण हो जाता। और जब कोई व्यक्ति अन्यों के साथ हिंसा करने की इच्छा से, और जब कोई व्यक्ति अन्यों के की इच्छा साथ से हिंसा करने की इच्छा से मेरी पूजा करता है, मेरी पूजा करता है, वह तमोगुण में स्थित होता है। वह तमोगुण में स्थित होता है। हाँ, ये तो बात सही है। ये तो हिंसा सत्वम रजः तम इति गुणा जीवस्य न एव मे चित्तजा यह तु भूतानां सज्जमानो निबध्यते। सत्वम रजः तमः इति गुणा जीवस्य न एव मे
चित्तजा यह तो भूतानाम भूतानां सज्जमानो निबध्यते सज्जमानः निबध्यते सत्वम सतोगुण, रजः रजोगुण, तमः तमोगुण इति इस प्रकार गुणा गुण जीवस्य आत्मा से संबंधित न नहीं एवं निसंदेह में मुझको चित्त जा मन के भीतर प्रकट यह जिन गुणों से तू तथा भूतानाम अधिक प्राणियों का सज्जमान अनुरक्त होकर निबद्धते बांधा जाता है। मेरे साथ प्रकृति के तीन गुण प्रकृति के तीनों गुण सतो रजो तथा तमोगुण सतो रजो तथा तमोगुण जीव को तो प्रभावित करते हैं, जीव को तो प्रभावित प्रभावित करते हैं, करते हैं, मुझे नहीं। मुझे नहीं। हाँ, ये गुण क्योंकि भगवान इन गुणों से परे हैं, ये गुण भगवान के अंदर है। उसके मन में प्रकट होकर उसके मन में प्रकट होकर ये जीव को भौतिक शरीरों ये जीव को ये भौतिक जीव शरीरों को भौतिक शरीरों तथा अन्य उत्पन्न वस्तुओं से तथा अन्य उत्पन्न उत्पन्न वस्तुओं वस्तुओं से अनुरक्त होने के लिए प्रेरित करते हैं। आसक्त होने के अनुरक्त लिए होने प्रेरित के करते लिए हैं। प्रेरित प्रेरित करते हैं। इस तरह जीव बच जाता है। इस तरह इस तरह जीव बंध जीव जाता है। बंध जाता है। हाँ, तीनों गुण जो तमो जीव को प्रभावित करते हैं, मुझे नहीं, भगवान कह रहे हैं। उनके मन में प्रकट होकर ये जीव को भौतिक शरीरों तथा अन्य वस्तुओं से अनुरक्त होने के लिए प्रेरित करते हैं। ये गुण अगर आपका रजोगुण है तो आपको दिखा अच्छी चीज, कहें आप ये उठाओ, इसका ये इस्तेमाल करूंगा मैं करूंगा इस्तेमाल, मेरे काम में बड़ा काम करने में बड़ी मदद करेगा, ऐसे इस टाइप के गुण आएंगे। तो जीव इस तरह से बच जाता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा। जीव श्री भगवान की तटस्था शक्ति है और भगवान की मोहमयी शक्ति द्वारा उसके अभिभूत हो जाने की संभावना रहती है, किंतु श्री भगवान मोह के परम नियंता है। मोह कभी भी श्री भगवान को वश में नहीं कर सकता। इस तरह भगवान श्री कृष्ण सारे जीवों के लिए सेवा के नित्य लक्ष्य हैं और ये जीव श्री भगवान के नित्य दास हैं। प्रकृति के तीनों गुण भौतिक शक्ति में प्रकट होते हैं। जब बद्ध आत्मा भौतिक मनोवृत्ति ग्रहण करता है तो ये गुण उस मनोवृत्ति की सीमा के भीतर अपना प्रभाव दिखाते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति अपने मन को भगवत भक्ति से शुद्ध बना लेता है तो प्रकृति के गुण उस पर और अधिक प्रभाव नहीं डालते, क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पर उनका प्रभाव नहीं होता। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात है, जो प्रकृति के गुण उस पर और अधिक प्रभाव नहीं डालते, क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पर उनका प्रभाव नहीं होता। यदा यदेतरो यदा इतरो यदेतरो जयेत् सत्वं भास्वरं विशदं शिवं तदा सुखेन युज्येत धर्म ज्ञान आदिभिः पुमान्। मेरे साथ, यदेतरो जयेत् सत्वं यदेतरो जयेत् सत्वं भास्वरं विशदं शिवं भास्वरं विशदं शिवम् तदा सुखेन युज्येत तदा सुखेन युज्येत धर्म ज्ञान आदिभिः पुमान्। धर्म ज्ञान आदिभिः पुमान्। यदा जब इतरव अन्य दो जीत लेता है, सत्वम सतोगुण, भास्वरम प्रकाशमान,
विशदम शुद्ध शिवम शुभ तथा तब सुखेन सुख से युज्येत से युक्त होता है। धर्म धर्म ज्ञान ज्ञान आदि भी आदि गुण आदि अन्य गुणों से पुमान मनुष्य। मेरे साथ, जब प्रदीप्त शुद्ध तथा शुभ सतोगुण जब जब प्रदीप्त शुद्ध तथा प्रदीप्त शुभ सत्वगुण शुद्ध तथा शुभ सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण पर हावी होता है, रजोगुण तथा तमोगुण तमोगुण पर हावी होता है, तो मनुष्य सुख तो मनुष्य मनुष्य सुख, प्रतिभा प्रतिभा प्रतिभा, ज्ञान तथा अन्य गुणों से युक्त हो जाता है। ज्ञान तथा अन्य गुणों ज्ञान से युक्त तथा हो जाता अन्य है। गुणों से युक्त हो जाता है। हाँ, अगर ऐसा होता है तो उसमें वो सतोगुणी होता है। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। सतोगुण में मनुष्य अपने मन तथा इंद्रियों को बस में कर सकता है। सतोगुण में, रजो तमो में तो सवाल ही नहीं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सत्ता। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। हाँ, राय विनोदिनी देवी दासी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, 7वें श्लोक का थोड़ा सा अनुवाद और तात्पर्य थोड़ा सा प्रभु जी अच्छे से समझ में नहीं आया। यहाँ पर प्रभु जी भगवान ने बताया है कि मनुष्य धर्म अर्थ और काम में अपने आप को लगाता है, यहाँ तक ठीक है। उसके उद्यम से प्राप्त श्रद्धा, संपत्ति और यौन सुख प्रकृति के तीनों गुणों की क्रिया को प्रदर्शित करते हैं। एक तो प्रभु जी ये, और दूसरा जो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद समझा रहे हैं अपने शिष्यों के द्वारा, कि जो धर्म अर्थ और काम है ये प्रकृति के गुणों में स्थित होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट तो ये कहता है कि धर्म अर्थ और काम प्रकृति के गुणों में स्थित हैं, और सेकंड पार्ट ये कहता है कि उनसे प्राप्त जो श्रद्धा, संपत्ति और भोग है वो गुणों के भीतर मनुष्य की अवस्था को बताते हैं। तो प्रभु जी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि स्थिति गुणों के अंदर है या जो अवस्था प्रकट हो रही है वो गुणों का प्रतिफल है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो गया यहाँ पे 7वें श्लोक में। एक मिनट, कौन सा 7वां है? जी प्रभु जी। यही कह रहे हैं ना आप, धर्म अर्थ तथा काम हाँ जी प्रभु जी। ये प्रकृति के गुणों में स्थित होते हैं। बिल्कुल ठीक है, कोई कंफ्यूजन है नहीं, है ना? जो और प्रभु जी, उनसे हाँ जी, सॉरी, और उनसे प्राप्त श्रद्धा, संपत्ति तथा भोग प्रकृति के गुणों के भीतर मनुष्य की विशिष्ट अवस्था को बताते हैं। किस अवस्था में हैं आप, ये बताते हैं। ये आपकी श्रद्धा, आपने धर्म अर्थ काम, माता जी आप धर्म में ज्यादा लगे हैं, अर्थ में काम कम, काम में बिल्कुल नहीं, तो आप सतोगुणी हो गए। तो आपकी अवस्था पता पता लग जाती है। धर्म मैंने, भगवान धर्म मानते हैं, वो भी किया मैंने, छोड़ा नहीं है। और अर्थ, पैसा बहुत कमाया और उसको मैंने दान भी दिया और अपना ढींक मारने लग गया तो मैं रजोगुण में आ गया। और वो पैसा आपने कमाया, धर्म तो आप है ही,
थोड़ा बहुत अर्थ, बहुत पैसा कमाया और सारा पैसा मैंने इंद्रिय भोग में लगा दिया, मैं तमोगुण में आ गया। तो मनुष्य की विशिष्ट अवस्था को बतलाते हैं। ये प्राप्त श्रद्धा, संपत्ति, भोग प्रकृति के, आप श्रद्धा में ज्यादा हैं, पूरी तरह श्रद्धा में हैं तो आप सतोगुणी बन जाते हैं, और आप श्रद्धा भी है, संपत्ति का भोग भी करते हैं, रजोगुण में आ गए, और पूरे भोग में आपने सारा कमाया हुआ धन लगाया तो आप तमोगुण में आ जाते हैं। यह अवस्था आपकी बताता है। कंफ्यूजन क्यों हो रहा है आपको? मुझे इस लाइन का मीनिंग नहीं समझ में आया। जैसे इन्होंने लिखा कि प्रकृति के गुणों में ये स्थित है, ये तीन चीजें जो है धर्म अर्थ काम, ये गुणों में स्थित है, ये तो समझ में आया, लेकिन इनसे जो प्राप्त श्रद्धा, संपत्ति और भोग है वो प्रकृति के गुणों के भीतर, गुणों के अंदर मनुष्य की अवस्था को बताते हैं। ये बात प्रभु जी मुझे हाँ, वो जो हिंदी लिखी है वो थोड़ा सा गुणों के भीतर, गुणों से है मनुष्य की, क्योंकि एक्चुअली कौन सा गुण आप में ज्यादा है, डोमिनेट कर रहा है। हाँ जी, हाँ, जो डोमिनेट कौन करता है उसी हिसाब से आपकी श्रद्धा भी बनती है। अगर सतोगुणी है तो आप श्रद्धा ही ज्यादा होगी आपकी, सेवा भाव भगवान के लिए, और ज्यादा तो बहुत अच्छा आगे के समाज। श्लोकों में तो इसका सारा समझ में आ रहा है, बस एक पर्टिकुलर ये लाइन शायद मैं ही नहीं समझ पा रही प्रभु जी, ये क्लियर ही होगी, शायद मुझे समझने में कुछ गलती लग रही है। अभी आ जाएगा, आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आप कल मेरे को समझा देंगे। हरे कृष्णा, आप सबका धन्यवाद है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा।